रिक्वेस्ट है इंद्रदेव जी, करना मत। अगर देख रहे हो तुम ये चीज़ तो आप तो सभी जगह देखते हैं। यहाँ पे पेड़ दिख रहा होगा, एक नीचे का था और एक ऊपर से यहाँ से लेके और यहाँ तक। तो गाइस हम आ गए हैं खेत में, देख रहे हो। सेफ्टी पहले ज़रूरी है के थ्रू के लिए। इधर पे पूरा ख़त्म कर दिया, जो धान का बीज होता है वो निकाल दिया। हाय एवरीवन, आज है हमारा डे 3 रोपाई करने का। तो ज़्यादा इंट्रो देने का टाइम नहीं है, सीधे मिलते हैं आपको खेत में। और आज थैंक्स गॉड इंद्रदेव जी कि आपने बारिश कर ली, वो भी काफ़ी भारी मात्रा में। तो मतलब पानी की आज कोई टेंशन नहीं है और आज हम ख़त्म कर ही देंगे रोपाई करके। तो चलिए भाई, अभी सीधे जल्दी से ड्रेसअप चेंज करते हैं, क्योंकि 3 दिन नहीं तो हमारे 1 दिन में हो जाती है। बट इतने दिन कपड़े कौन धोएगा और सूखेंगे नहीं। पहली बात तो डेली कपड़े चेंज घर आते हैं, कपड़े चेंज कर देते हैं, फिर जाने के टाइम वही ड्रेसअप। तो चलिए इसको पहनता हूँ, सीधे निकलता हूँ आगे। आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ रहें। हम अपने काम में व्यस्त हैं और आप भी रहें। तो गाइस हम आ गए हैं खेत में, देख रहे हो। सेफ्टी पहले ज़रूरी है। और हाँ, कल तक बाहर पानी नहीं हो रहा था और आज इतना पानी हो गया कि बताऊँ क्या आपको। फिलहाल मौसम बताता हूँ यार, आप मौसम चेक कीजिए। यहाँ से देखो भाई, ऊपर देखो मौसम कितना औसम हो रखा है। और ये देखो भाई, हमने कल एक खेत और 2 उधर के किए और आज तो हम निपटाई देंगे भगवान। बस बारिश ना आए और जल्दी जल्दी हो जाए, फिर आफत दूर और हम भी दूर इन खेतों से, तुमसे नहीं। हाँ तो भाई देखो, लोगों के खेतों में तो हरियाली भी आ गई है। बस अब वहाँ भी काम करने के लिए 1-2 महीने के बाद फिर हो जाता है। उधर का भी घास फूस निकालना होता है। जब वो उधर छोटे छोटे सहवाल बोलो, मतलब छोटे हरी घास आ जाती है, सहवाल तो नहीं। हाँ, कहीं उन खेतों में होता है वो, जहाँ वो होता है क्या, ज़्यादा पानी होता है या परमानेंटली पानी रहता है। तो इधर तो कम एक टाइम के बाद सूख जाएगा, फिर पानी लगाना पड़ता है बीच में। तो गढ़वाली में बोला जाए तो न्याऊ बोलो, न्याऊ। तो देखो भाई, देखो देखो, ये है हमारे बैल और ये हूँ मैं। देखो एक बार हटा देता ना, ये देखो बारिश आ रही है, उस चक्कर में रखा हुआ था। तो चलिए भाई, बारिश आने बैठ गई। हम जैसे खेत में आए फिर से बारिश, क्या बताएं। खैर कोई नहीं, भगवान अब थोड़ा बंद भी कर दे, रहने भी दे। देखो मैंने सेफ्टी के लिए पॉलीथीन रखी है साथ में। तो चलिए भाई, इसको बंद कर देते हैं। इसके बाद बताएंगे आपको बाद में, थोड़ा जब बारिश बंद हो जाएगी। देख लो आपके लिए मैं कितना वो कर रहा हूँ, क्या स्ट्रगल बोलो या मेहनत बोलो। तो आप लोग को दिखाने के लिए मैं इतना कुछ कर सकता हूँ, तो आप देखने के लिए एक लाइक तो कर ही सकते हो यार। क्या ही जाता है उसमें, बस एक अंगूठा दबाओ। ना तो पैसे पड़ते हैं ना रुपये, करते हो तो कर दो यार। चलता हूँ अभी, फ़ोन को पॉलीथीन में रखने। तो भाई हमने मतलब टाइम की बात की जाए, पहले मैं आपको टाइम है, अभी 10:49 हो रहा है, मतलब 11 मिनट बचे हैं, 11 मिनट बचने के लिए। और हमने देखो जहाँ पापा दिख रहे हैं वो लास्ट किनारा वो पेड़ दिख रहा होगा, एक नीचे का था और एक ऊपर से यहाँ से लेके और यहाँ तक वो पूरा कर दिया भाई। सब पड़ गई और अब बचा हुआ है एक ये और 2 उधर। तो इनको निपटाने के बाद आज तो हम मतलब 12 बजे तक कर देंगे ख़त्म। तो पानी रहता तो इतनी जल्दी हमें इन खेतों में भी हो जानी थी। यहाँ तो सर दर्द हुआ था, तब 3 खेत कर रहे हैं, पूरा 7:30 बजे तक लगे हुए हैं। पानी नहीं हो रहा था, तो कल बारिश हुई और आज अच्छा हो गया। और मौसम फिर भी अभी भी बारिश का ही बन रहा है। पूरी तरफ देखो, चारों तरफ कोहरा दिख रहा। और ये नीचे से हमारे भाई साहब हेलो कर रहे हैं, इनको दिखा देते हैं। और ये कर रहे हैं यहाँ पे हाथ से, ये देखो। और नीचे भी लोगों की काफ़ी रोपाई, कम ही लोगों के रह रही है। तो चलिए भाई, अभी रोपाई करते हैं। और अभी देखो लुक कैसे हो रखा है, देखो। तो चलिए मैं अब इधर वाले उसमें लगाता हूँ, मयूर उधर तो पापा ने लगा दिया। तो भाई अब बस ये लास्ट खेत बचा हुआ है, एक छोटा खेत उधर पे बचा हुआ है। बट वो वहाँ पे हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि वहाँ पे खाएंगे रोटी, तो सूखा तो चाहिए भाई खेत। और ये देखो भाई साहब भी लगे हुए हैं। भाई साहब कुछ बोलना चाहोगे आप? भेजी ये क्या बोल रहे हो अपने पतिदेव को? क्या बोल रहे हो तुम अपने पतिदेव को? और आज 2 भाभी आ रखी हैं हमारे साथ। और फिलहाल तो हमने धान निकाल के पूरा ख़त्म कर दिया, जो धान का बीज होता है वो निकाल दिया। बस अब बारी है रोपाई की। और हमने 2-3 खेत कर दिए, ये चौथा है और इधर 5वां और एक 6वां ऊपर पे है। तो चलिए, एक खेत ऊपर पे है बट वो करते नहीं अब। तो चलिए भाई, और मौसम देखो फिर भी बारिश का ही हो रहा है। अभी कोहरा फ़िलहाल साफ़ हो गया, कहीं कहीं लग रहा है, फिर उधर।
और इधर नीचे पे मल्ले गाँव वालों की हो रही है वो रोपाई। तो भाई हमारा नाश्ता भी आ गया है, वो भी 1 बजे आ रहा है नाश्ता, 1 बजे ही मोहतरमा लाई। और ये देखो भाई, ये बना रहे क्या, सूजी छोले और रोटी। और ये रखा है हमने अपने पितरों के लिए। इधर पे पापा मम्मी बांट रही है, पापा खा रहे हैं। और ये तो भाई अब हमारा सिर्फ शेष एक खेत बचा हुआ है। और अभी मैं यहाँ जहाँ से पानी का स्रोत होता है उसे जो पहले से स्रोत है, मतलब जहाँ से हम पहले पानी अपने खेत के लिए लगाया, वहाँ से सब तोड़ देंगे, क्योंकि बारिश आएगी उसके बाद अगर हम वो ऐसे रहने देंगे वो स्रोत, तो उसके बाद खेतों का बर्बाद होना या टूटना निश्चित है। तो उस चक्कर में मैंने वो सारे बंद कर दिए, जो भी हमारे खेत के लिए ज़्यादा था पानी का स्रोत वो तो बंद कर दिया। और पापा लगा रहे लास्ट खेत में समतल करने के लिए मयूं, वही लगा लो गढ़वाली में। एंड मम्मी लोग जहाँ पे खड़ी हैं आपको दिख रही होंगी, तो शेष वही बचा हुआ है। और क्यों बचा है वो, इसलिए कि उधर था थोड़ा पानी, मतलब पानी नहीं लगाया हुआ था हमने उधर, हमने खानी थी वहाँ पे रोटी, तो उस चक्कर में हमने वहाँ पानी नहीं लगाया ताकि वहाँ पे हम रोटी खा सके सूखे में। तो अभी चलते, बस लास्ट खेत ही बचा हुआ है भाई। और थैंक यू सो मच यार, हमारी रोपाई ख़त्म हो गई है। तो चलो भाई, मैं अब बैलों को पकड़ के उस वाले खेत में लेके जाएंगे और उसके बाद सीधे घर। और मौसम भी आज बदलते जा रहा है, कभी बारिश तो कभी बारिश बंद, कभी बारिश आ रही है और कभी बंद होती जा रही है। बस धूप नहीं हुई, अच्छी बात है। अगर धूप हो जाती तो फिर जो खेतों का पानी था वो सूख जाता, बट ऐसा हुआ नहीं और होना भी नहीं चाहिए था। बस अब ये है कि आज रात को ज़्यादा बारिश ना आए, क्योंकि पहले से ही खेतों में रोपाई की हुई। अगर ज़्यादा बारिश आएगी तो खेत टूट जाएंगे पानी भर भर के, खेत का भी नुकसान और रोपाई जो धान होता है उसका भी नुकसान। तो रिक्वेस्ट है इंद्रदेव जी, करना मत। अगर देख रहे हो तुम ये चीज़ तो यार, आप तो सभी जगह देखते हैं, यहाँ पे भी देख लेना। इधर हैं, इधर नहीं, इधर पे अभी खड़े हैं हम, ठीक है। तो भाई मिलते हैं आपको आगे। एक चीज़ और बताऊँ यार आपको, जो रोपाई में होती है भाई, जो पैरों की दशा होती है, मेन बात यह है कि खेतों में जो कंकड़ होते हैं, पत्थर, वो इतने चुभते हैं भाई। हाथों की दशा मैं आपको दिखाता हूँ, रुको। हाँ, ये देखो नाखून देख रहे हो, देखिए ये देखो नाखून में कितनी मिट्टी चली गई और हाथ भी फटा हुआ मेरे, देखो पत्थर पे पूरे हाथों की दशा ख़राब हो गई। इधर भी फटा हुआ, दूसरे हाथ में भी ऐसे ही, पैरों की दशा देखो, बहुत बुरी हालत हो गई है। बट कोई नहीं यार, ख़त्म कर दिया बस। अब इसके बाद तो हो गया भाई। यहाँ अटका हुआ था कुछ, अब इधर चलेगा पेट में। बड़ी टेंशन होती है यार। एक टाइम था जब हमें बचपन में मज़ा आता था, मतलब घर से ही प्रैक्टिस हो जाती थी रात को कि हाँ भाई कल हमारी रोपाई हम ऐसे ऐसे खेलेंगे। अब ये होता है कि भाई किस दिन ख़त्म होगा, बस उस दिन सुकून मिलेगा। तो चलिए यार, पापा कर रहे हैं अभी उसको समतल। और जो एक बात और, जो साइड में बाउंड्री है, गढ़वाली में बोला जाए तो मेंढे बोलते हैं इनको, ऊपर लगाई जाती है काली दाल। वो तो आपको पता ही होगा, जो पहाड़ से होगा। बट अदर स्टेट, मतलब अदरवाइज़ जो देख रहे हैं, जिन्होंने रोपाई देखी नहीं हो कभी, बाहर वालों की बात कर रहा, तो उनको बता दूं मैं आपको जानकारी के लिए। तो भाई देखो, और इधर भी है भाई गौशाला वगैरह, ये तो बंजर पड़ा। बाकी यार जो रोपाई होती है वो सबने कर ही दी लगभग। तो चलो भाई, हमने रोपाई तो कर दी ख़त्म। बट जब रोपाई ख़त्म होती है तब कुछ जो वो होता है धान के बीज, उनको बैलों के कंधे में रखा जाता है, गढ़वाली में बोले तो सकवर्त। तो उसके बाद उसको जैसे हरेला के टाइम वो जो रखते हैं ना कान में, तो ऐसे ही बैलों के जो ये जुआ होता है उसमें रख देते हैं। और तो चलो भाई, हमने ख़त्म कर दिया। और मौसम तो ऐसे ही हो रहा, तो निपट गई भाई आफत। बहुत बड़ी चिंता थी इसकी कि कब निपटेगा, तो फाइनली निपट ही गया। तो चलो, आज से बैलों के लिए भी रेस्ट और आदमियों के लिए भी रेस्ट नहीं है तब तक, जब तक लोग आए थे उनके साथ नहीं की तब तक। और वो उधर लगे हुए हैं रोपाई करने में। बस अब ये खेत छोटा सा ही बचा हुआ है, ये भी रोप दिया इन्होंने, यहाँ भी रोपाई कर दी। तो चलो भाई, नहा धोआ मैं आ गया घर और नहा भी लिया। और देखो लास्ट खेत में मेरे को एक इनाम मिला हुआ है।
ये देखो, ये देखो भाई, पैर देखो, ये इतना पूरा कट गया, दिख नहीं रहा होगा पर ये देखो, इधर भी देखो, ये देखो इतना गहरा कटा हुआ है यहाँ पे, और एक यहाँ पे। बताओ, कोई नहीं यार, ये झील लेंगे बस, हो भाई ख़त्म, सुकून मिल गया भाई, आ जाए चैन की बस। मतलब ये कपड़े रात को ही पहने जा रहे थे बस, ओनली दिन भर वो कपड़े थे, दिन भर वहीं रहते थे तो